हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और सी प्रोग्रामिंग की इस मास्टर सीरीज़ में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एरे के टॉपिक से एक मैकेनिज्म जो एरे में यूज़ की जा रही है, जिसका नाम है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग है क्या, और उसमें आज हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सिलेक्शन शॉर्ट। तो शॉर्टिंग वो मैकेनिज्म वो एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आप एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। अब इसमें जो हम लोग को समझना है वो ये है कि सिलेक्शन शॉर्ट कैसे काम कर रहा है। सिलेक्शन शॉर्ट एक रिपीटेड एल्गोरिदम है, एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है, जिसमें एरे का इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा होता है। पर्टिकुलर जो भी इंडेक्स है उस पर कौन सा एलिमेंट है और उस एलिमेंट को रिमेनिंग एरे में किस पोजीशन पर शॉर्ट होना है या एक्सचेंज होना है, ये मैकेनिज्म मूव करती है सिलेक्शन शॉर्ट की तरफ। सिलेक्शन शॉर्ट स्टार्ट कैसे हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए इस चीज को। सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक हम लोग का शुरू हो रहा होता है कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स, दैट मीन्स 0, उस पर जो भी एलिमेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे स्मॉल एलिमेंट के साथ में, और उसकी पोजीशन को हमने होल्ड कर लिया है, जो कि सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि जो भी अगली शॉर्टिंग होनी है पहले तो वो 0 वाले इंडेक्स के लिए होनी है। और इस पर जो 63 एलिमेंट इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है आपकी, ये किस इंडेक्स के एलिमेंट से एक्सचेंज किया जाएगा। तो जब ये ट्रैवर्सिंग खत्म होगी, दैट मीन्स जब इंडेक्सिंग 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव कर रही होगी, तो इस पूरी ट्रैवर्सिंग और ट्रैवल करने के बाद एक डिसीजन मिलेगा कि 4th नंबर पे जो इंडेक्स है या 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आपके 0 इंडेक्स पे मिलने वाले एलिमेंट से छोटा है। तो हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को एक्सचेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर हम इस 4th इंडेक्स पर जो एलिमेंट आ रहा था उसको ट्रांसफर कर देते हैं टेम्प नाम के वेरिएबल में, जहां पर हमने इसको होल्ड कर लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, एक वर्चुअल की बात करें तो इमेजिनरी पॉइंट पर ये ब्लॉक खाली हो चुका है। देन 63 को हम मूव कराएंगे 4th इंडेक्स के एलिमेंट पर, या 4th पोजीशन पर हम 0 पोजीशन के एलिमेंट को मूव कराएंगे, और ये एलिमेंट 0 इंडेक्स पर आकर के अरेंज हो चुका होगा। देन हम मूव कर रहे होंगे किस तरफ, फर्स्ट एलिमेंट की, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स की तरफ। उसका एलिमेंट है 7। अब इस इंडेक्स पे मिलने वाले एलिमेंट से छोटा एलिमेंट पूरे एरे में क्या है, यानी आफ्टर 10 विच वन इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट। तो जब ये डिसीजंस फाइनलाइज होंगे, देन एक और कंक्लूजन निकल के आएगा कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो 77 नंबर है उससे छोटा एलिमेंट मिल रहा है सेकंड नंबर के इंडेक्स पर। देन सेम प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा होगा। सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट या जो भी सबस्क्रिप्ट वैल्यू थी वो टेम्प को दी जाएगी। 77 आगे मूव करेगा और 16 यहां शिफ्ट होगा। दैट मीन्स अगला एलिमेंट जो बनेगा वो होगा आपका 16। तो ये तो है इलस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने कोड में। तो ये कोड यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, बट ये एक्चुअल में कैसे काम कर रहा होगा ये हम लोग को समझना है। तो आइए समझते हैं इसको अपने VS कोड पे चल करके, जहां पर आप सिलेक्शन शॉर्ट को डिस्क्राइब कर रहे होगे। तो अभी तक फिलहाल ऑलरेडी एक कोड में कुछ डिफाइन कर रखा है मैंने। int a is equals to 10 में जो कुछ 10 एलिमेंट्स मैंने असाइन कर दिए हैं। कुछ वेरिएबल्स ले रखे हैं मैंने यहाँ पर, इंडेक्स, i, स्मॉल, टेम्प और पास, और यहाँ पे बनाता हूं एक सिलेक्शन शॉर्ट नाम का फंक्शन। या यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक मेंटेन कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन शॉर्ट लॉजिक।
फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप एक स्टार्ट करते हैं, पास इज इक्वल टू 0, पास लेस देन 9, पास प्लस प्लस। इस सिचुएशन में स्मॉल वेरिएबल को मैं असाइन करूंगा अपने एरे का पहला एलिमेंट, दैट मींस ए ऑफ पास। यानी पास ये डिसाइड कर रहा है कि भाई किस इंडेक्स के एलिमेंट के लिए शॉर्टिंग होनी है। यहां पर उसका इंडेक्स हमने अपने पास होल्ड किया और फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, i इज इक्वल्स टू पास प्लस 1, i लेस देन 10, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, और i प्लस प्लस। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जो हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो अब पास पे मिलने वाले एलिमेंट से छोटा एलिमेंट कहां मिलेगा, इसके लिए हम लोग को वेरिफिकेशन देना होगा। a ऑफ i को चेक करते हैं स्मॉल के लिए कि क्या स्मॉल वाले एलिमेंट से भी छोटा कोई एलिमेंट पूरे एरे में है। अगर मुझे वो एलिमेंट मिल रहा है तो मैं स्मॉल को असाइन कर देता हूं और उस नए एलिमेंट की पोजीशन अपने पास होल्ड करवा रहा हूं, जिससे हम इस एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि पास के पास जो इंडेक्स है और उस पे जो एलिमेंट है वो एरे के किस नेक्स्ट इंडेक्स के साथ स्वैप या अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेगा। देन ये ट्रैवल्सिंग और लूपिंग खत्म होगी, तब हमें एक पोजीशन देखनी है कि इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू पास, इट मीन्स कि एलिमेंट फाइंड हुआ है, और अगर इंडेक्स और पास में कोई चेंजेस नहीं हुए, इट मीन्स वो एलिमेंट जिस जगह पर था वो अपनी सही जगह पर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग स्वैप करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू करते हैं ए ऑफ इंडेक्स, और ए ऑफ इंडेक्स पे लेके आते हैं ए ऑफ पास, दैट मीन्स एरे का करंट एलिमेंट जो सबसे पहले हमने पिक किया था, और ए ऑफ पास को असाइन कर देता हूं मैं टेम्प की वैल्यू। और ये सिलेक्शन शॉर्ट का लॉजिक यहां पर कंप्लीट हो चुका है। टाइम को वेस्ट नहीं करते, तो सिंपल मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट, दैट मीन्स रिजल्टेंट एरे को प्रिंट करा देता हूं और शॉर्टेड एरे का एक मैसेज दे दे रहा हूं यूजर को अपने, और इस समय वो यहां पर मुझे एक शॉर्टेड एरे दे चुका होगा। इन केस अगर कोड ऑफ लाइन में कोई एरर नहीं है, तो जी हाँ, कोड ऑफ लाइन में कोई एरर नहीं थी, और प्रोग्राम का जो भी रिस्पेक्टिव आउटपुट है आफ्टर द सिलेक्शन शॉर्ट लॉजिक, दैट विल बी ऑन स्क्रीन। तो ये है दोस्तों सिलेक्शन शॉर्ट का प्रोग्राम, जहां पर आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी एरे पर सिलेक्शन शॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सी प्रोग्रामिंग के इस टॉपिक को समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड।